हमारा जो टॉपिक है वो है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे पास भी क्या डेट है? 4 जून, राइट। हमारे पास में आज की जो डेट है 4 जून 2025। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जो हम ये डेट लेके चल रहे हैं 4 जून 2025, ये जो डेट आपने बताई है ये किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हम कैलेंडर में अपनी जो डेट हम डेली लाइफ में जो हम कैलेंडर यूज करें, हमारे डेली लाइफ में जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है? ये जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं ये किस देश से लिया गया है, राइट। अगर ये किसी दूसरे देश से लिया गया है तो अपने देश का खुद का भी कोई ना कोई कैलेंडर होना चाहिए। यस। तो उस कैलेंडर का हमारे पास में क्या नाम है, राइट। तो फर्स्ट है हमारे पास में कैलेंडर जिसमें हमने जो डेट लेके चले हैं 4 जून 2025, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो है हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। तो हमारे पास में है कि डेली लाइफ में जो हमने कैलेंडर यूज किया है उसका नाम हमारे पास में है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये कि कहाँ से लिया गया है और किस देश में इसने स्टार्ट किया था, कौन सी कंट्री थी। तो हमारे पास में ये जो कैलेंडर है, राइट, ये था इटली के, रोम के 13th किंग थे। कौन थे? रोम के 13th किंग थे जिनका नाम था पोप ग्रिगोरियन। क्या नाम था? पोप ग्रिगोरियन। क्या नाम था? पोप ग्रिगोरियन, राइट। और रोम कहाँ की कैपिटल है? इटली की। कहाँ की कैपिटल है? इटली की, राइट। तो जीके क्वेश्चन के साथ साथ में चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि हम डेली लाइफ में जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसका नाम था ग्रिगोरियन, राइट। उसके बाद में ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, राइट, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर को कहाँ से लिया गया है? तो रोम के 13th किंग थे जिनका नाम था पोप ग्रिगोरियन। उसके टाइम से हमें ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसका हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर किस तरीके से पढ़ा। तो आपने बहुत सारे साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए होंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नेम भी आपने सुना होगा कि हमारे पास में कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने अगर किसी भी चीज़ की डिस्कवरी की है, राइट, तो वो उसके नाम पे हमारे पास में उसका नाम आ जाता है, राइट, कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने किया था तो इसी के नाम पे हमने वो स्टार्ट कर दिया। सेम एज इट इज जो हमारे पास में ये जो टाइम था ग्रिगोरियन कैलेंडर जब हम यूज़ कर रहे थे 1528 के आसपास हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज़ करना स्टार्ट किया था, राइट। तो उस टाइम पे राजा महाराजाओं का टाइम था, राजा महाराजा थे, तो उस टाइम पे ये नहीं था कि हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम पे ही उसको स्टार्ट करते। उस टाइम पे क्या होता था कि जहाँ पे जो भी चीज़ की डिस्कवरी हुई है, राइट, तो जो पोप ग्रिगोरियन कैलेंडर है, राइट, जो हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये स्टार्टअप हुआ तो किसी न किसी पर्सन ने किया होगा, ये तो नहीं होगा कि किसी न किसी किंग ने किया होगा। तो पोप ग्रिगोरियन रोम के 13th किंग थे, उसके टाइम पीरियड में ये कैलेंडर का हमने यूज करना स्टार्ट किया। कैलेंडर का यूज करना स्टार्ट किया तो क्यों किया होगा? क्योंकि इससे पहले जो कैलेंडर हम यूज कर रहे थे, राइट, इससे पहले जो हम कैलेंडर यूज कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने किसी दूसरे कैलेंडर का यूज किया, राइट। तो उसके टाइम पे हमने यहाँ पे है कि डेली लाइफ कैलेंडर जो हम अभी यूज कर रहे हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कहाँ से स्टार्ट हुआ? रोम के 13th किंग थे पोप ग्रिगोरियन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले हमारे पास में कौन सा कैलेंडर हम डेली लाइफ में यूज करते थे, राइट, तो वो हमारे पास में था जूलियन कैलेंडर। क्या नाम था? जूलियन। जूलियन कैलेंडर में कुछ ना कुछ कमी थी जिसकी वजह से हमने
ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया था, राइट। तो हमारे पास में क्या आया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूज्ड बिफोर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले हम इसका यूज करते थे। एनी डाउट? नो। तो अब हमारे पास में अगर ये कॉन्सेप्ट लेके चले तो इंडिया का अपना खुद का कोई कैलेंडर होगा। यस राइट। ये जो डेली लाइफ हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में जो स्टार्टअप हुआ था, राइट, 1582 में हमने ये जो कैलेंडर बना था। कब बना था? 1582 में, राइट। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया गया था वो 1582 में था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को किस तरीके से इंडिया ने एक्सेप्ट किया वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास में है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले, तो ये 1582 में था। तो इससे पहले जूलियन कैलेंडर था। तो अपने इंडिया का भी ना कोई कैलेंडर होगा, राइट। तो इंडिया का अपना जो नेशनल कैलेंडर है उसका क्या नाम है? हिंदू कैलेंडर। इंडिया का नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर। अगर हम बात करें इंडिया की नेशनल कैलेंडर की, इसका नाम है, क्या नाम है? साका। क्या नाम है? साका कैलेंडर। क्या नाम है भाई? साका। साका कैलेंडर, राइट। तो ये हमारे पास में है साका कैलेंडर। और अगर हम बात करें हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कौन सा कैलेंडर अपना? हिंदू। अगर हम हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लेके चले, ठीक है, तो हमारे पास में जो हमारा कैलेंडर का जो नाम है वो है विक्रम संवत। क्या नाम है? विक्रम संवत। राइट। तो अगर हम बात करें, अब एक तो हमारे पास में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास में जो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है साका, और हिंदू कैलेंडर जो हम लेके चल रहे हैं उसका नाम है विक्रम संवत। इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस लेके चलते हैं कि क्या हमारे पास में टॉपिक है। करें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है, एक हमारे पास में इंडिया का खुद का नेशनल कैलेंडर जिसका नाम हमारे पास में है साका, और जो हिंदू कैलेंडर अगर हम बात करके चले तो ये हमारे पास में है विक्रम संवत, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, राइट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब करते हैं भाई? यहाँ पर हम 1 जनवरी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन 1 जनवरी 2025। 1 जैन को, यस राइट। हर बार 1 जैन को हम यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। अब नाउ हमारे पास में जो हमारा इंडिया का खुद का नेशनल कैलेंडर है साखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब करते हैं? 1 अप्रैल। यस, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास में न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन यहाँ पर कब होता है? 1 अप्रैल को। कब होता है भाई? 1 अप्रैल, राइट। तो आप सभी ने सुना होगा, राइट। क्या सुना होगा कि जब भी आप किसी न किसी मैरिज में जाते हैं, मैरिज में गए तो वहाँ पे पंडित जी महाराज होते हैं, या फिर घर में अगर आपने कथा वगैरह करवाई होगी तो हमेशा वो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, राइट। इस तरीके से बताता है कि आज दिनांक, फॉर एग्जांपल आज की बात करें 4 जून है, ठीक है, आज 4 जून, और उसके बाद में वो जून का नाम ना लेके किसी न किसी माह का नाम लेता है। जैसे कि आपने हमारे इसमें जैसे कि कैलेंडर है इसमें भी 12 मंथ्स है, और हिंदू जो कैलेंडर है इसमें भी 12 मंथ्स है। बट इसमें जो हम कैलेंडर में जो 12 मंथ्स लेके चल रहे हैं वे हमारे पास में है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बट जो हमारे पास में हिंदू कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर हमारा, उसमें भी हमारे पास में 12 मंथ्स थे। उसमें भी हमने 12 मंथ्स में उसको डिवाइड किया था। तो उसमें क्या था? चेत, माह, पोह, फागण, भादवा, आसोज, कातक, मंगसर, इस तरीके से आपने सुने होंगे, राइट। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप अपने दादा दादी के पास में पूछ सकते हैं, अपने
पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि इस तरीके के हमारे पास में जो अरेंजमेंट होती थी मंथ्स की, कि हमारे पास में कौन कौन से 12 मंथ्स जो हम लेके चलते थे, वे आपको आसानी से बता सकते हैं, राइट। तो जब भी हम पंडित जी की बात कर रहे थे, पंडित जी हमारे पास में हमारे घर में आता है और हमेशा कहता है कि आज ये दिनांक है, और जो माह है, अगर फॉर एग्जांपल आज चैत्र माह है, राइट, फिर उसके बाद में वो टाइप बताता है। क्या टाइप बताएगा कि 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, राइट। तो आज शुक्ल पक्ष चला हुआ है या कृष्ण पक्ष चला हुआ है। उसके बाद में ये हमारे पास में कंप्लीट जो है वो डेट लेके चलता है। फिर वो ये भी कहता है कि कौन सा ईयर चला हुआ है। तो आप यहाँ पर जो ईयर लेके चलते हैं इसके अकॉर्डिंग आपने कहा 2025, बट जो हमारे पास में हिंदू कैलेंडर है उसमें वो हमेशा कहता है विक्रमी संवत 2081, 2081, 2082 इस तरीके से। तो अब जो हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग विक्रमी संवत कौन सा चला हुआ है, 2082, विक्रमी संवत 2082, 2082। और जो हमारे पास में हिंदू का जो कैलेंडर है, हिंदू का जो मतलब कि ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है 2025। बट जो हमारे पास में हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है 2082। एनी डाउट यहाँ तक, राइट। तो हमारे पास में अभी हमने जो डिस्कस किया है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर है एक हमारे पास में, जो हमारे पास में जिसका नाम है, जो किसके रोम के 13th किंग थे पोप ग्रिगोरियन, उसके नाम पे पड़ा। उसके बाद में इंडिया का खुद का नेशनल कैलेंडर जिसको हमने स्टडी किया कि एक शाखा कैलेंडर है। हिंदू कैलेंडर की बात करें, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में कैलेंडर है वो विक्रमी संवत है, राइट। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये स्टार्टअप कब किया था 1582 में। कब स्टार्टअप किया था 1582 में। अब नेक्स्ट हमारे पास में जैसे हमने कहा कि इसमें भी 12 मंथ्स है, इसमें भी 12 मंथ्स है, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से 12 मंथ्स जो आप यहाँ पे लेके चलते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में यहाँ पर ये है कि जो एक ग्रिगोरियन कैलेंडर ये किस पे बेस्ड है, राइट। ये बेस्ड किस पे है, तो 1 मिनट। ये बेस्ड है सोलर सिस्टम पे, बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम। किस पे बेस्ड है भाई, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पे कैसे बेस्ड है भाई, क्योंकि इसमें हमारे पास में 365 डेज होते हैं, राइट। 365 डेज, और एवरी 4 ईयर हमारे पास में क्या आता है, एवरी 4 ईयर, हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर तो हर 4 साल के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, लीप ईयर आता है, राइट। तो हमारे पास में ये जो बेस्ड है ये है सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम का मतलब ये हमारे पास में क्या है कि इसमें हमारे पास में टोटल 365 डेज होते हैं, और हर 4 साल के बाद में हमारे पास में एक लीप ईयर आता है, जिसकी वजह से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं 366। कितने होते हैं भाई 366। एनी डाउट, नो। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अब इसके बाद में हमारे पास में था कि ये जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। 1582 में हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज करना स्टार्टअप किया, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका स्टार्टअप हुआ था। कुछ ना कुछ इसमें कमी आई थी, जो हम इससे पहले वाला जो कैलेंडर यूज कर रहे थे जिसका नाम था हमारे पास में जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में कुछ ना कुछ कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, इस हमारे पास में ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करना स्टार्टअप किया। अब क्या कमी रह सकती होगी बताओ, अगर कैलेंडर की बात करें तो क्या कमी हो सकती होगी। जो हमारे पास में जूलियन कैलेंडर था, राइट। जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो नंबर ऑफ डेज जो हम लेके चल रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पे एवरी 4 ईयर लीप ईयर कम्स, ठीक है, यह वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे लीप ईयर वगैरह हम काउंट में नहीं करके चलते थे। तो ये चीज हमने स्टडी की। हमारे पास में उस टाइम के जो ज्योतिषी थे, राइट, उस टाइम पे तो ज्योतिषी थे, जो हम एस्ट्रोलॉजर अगर हम आज उसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ कमी चली हुई है। हमें
डायरेक्ट ये नहीं बता पा रहे कि इस तरीके से हमारे पास में कैलेंडर अरेंज है पूरे ईयर का, या फिर आगे का कैलेंडर इस तरीके से अरेंज होगा। तो इसके लिए उन्होंने ये नया कैलेंडर नाम दिया था जिसका नाम था ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसमें लगभग सभी कमियां उनकी जो डिमेरिट थी उसको दूर कर दिया गया था। तो जब हमने ये जो कैलेंडर यूज किया गया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर जब हमने यूज किया था, तो कब यूज करना स्टार्टअप किया था? तो 1582 में कैलेंडर बना था। तो ये क्या था? टू अलाइन द कैलेंडर ऑफ टू अलाइन द कैलेंडर, हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अलाइन करने के लिए, राइट, ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करने के लिए कि आज के बाद हमें ग्रिगोरियन कैलेंडर का ही यूज करेंगे। तो हमने क्या किया था? 10 डेज को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू अलाइन द कैलेंडर। 10 डेज रिमूव फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। राइट, यस, अक्टूबर के मंथ्स में 10 डेज को रिमूव कर दिया गया था। जहाँ तक मैंने स्टडी किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि डेली लाइफ में जैसे हम आज की डेट चली हुई है, तो आज से हमारे पास में 16 अक्टूबर, राइट। तो 16 अक्टूबर के बाद डायरेक्ट हमारे पास में 10 डेज उसको रिमूव कर दिए। तो 10 डेज हमारे पास में 16 अक्टूबर हमारे पास में था जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। 10 डेज रिमूव हो गए, यानी कि 10 डेज एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो गई। तो हमारे पास में कौन सी डे आ गई? 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से कौन सा कैलेंडर यूज करना स्टार्ट हो गया? ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है आपकी जीके के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे पास में कैलेंडर की है। कैलेंडर में हमारे पास में ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमने स्टार्टअप किया, हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं, कब इसे यूज कर रहे हैं, ये चीज जरूरी होती है, राइट। तो अब हमारे पास में था कि हमने ये चीज तो हो गई सर, हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज कर रहे हैं अपने देश में, हम हिंदू कैलेंडर का यूज कर रहे थे, बट हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज अपने देश में करना कब स्टार्टअप किया था? तो मैं हमारे पास में क्वेश्चन अब हमारे पास में क्या है कि हमने अपने देश में इसको कब यूज करना स्टार्ट किया? तो इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया था ग्रिगोरियन कैलेंडर को, राइट। सबसे पहले इंग्लैंड ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट किया था, राइट। तो इंग्लैंड ने कब किया था ये कैलेंडर अडॉप्ट? इन 1752, राइट। तो इंग्लैंड adopted Gregorian calendar in 1752। तो इंग्लैंड ने कब एडॉप्ट किया इसको? 1752 में, ठीक है। और जो हमारे पास में जो 1752 मैंने यहाँ पे ईयर लिखा है, राइट। तो उस टाइम पे इंडिया था, वो गुलाम था, हमारा देश गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। अगर अंग्रेजों का गुलाम था तो उस टाइम पे जो हमारे पास में किंग थे, हमारे किंग तो अब कौन बन गए थे? जो हमारे पास में अंग्रेज थे, या फिर हमारे पास में जो ब्रिटिश था, वो हमारे पे रूल कर रहा था। अगर वो रूल करेगा तो जिस कैलेंडर का यूज वो करेगा वही कैलेंडर हमें यूज करना पड़ेगा। जिस करेंसी का यूज वो करेगा वही करेंसी हमें यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो हमारे पास में क्या हुआ? तो इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया ग्रिगोरियन कैलेंडर को, तो इंडिया भी क्या करेगा? ग्रिगोरियन कैलेंडर को उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? जो राजा करेगा वही हमारी प्रजा करेगी। सेम एज इट इज इंडिया ने भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करना स्टार्टअप किया। कब यूज किया? 1752 से। 1752 से इंडिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर का हमें डेली लाइफ में यूज करते आ रहे हैं। एनी डाउट? ओके, अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद हमारे पास में था कि 365 डेज है। 365 डेज है, तो 365 डेज को हमने, या फिर 366 जो हमारे पास में डेज थे, इसको किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, राइट। तो हमारे पास में अभी जो टॉपिक है,
अभी हमारे पास में 12 मंथ्स है, राइट? यस 12 मंथ्स है। तो अब ये बताओ कि 12 मंथ्स में कुछ तो डेज हमारे पास में, कुछ मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज हैं, कुछ ऐसे मंथ हैं जिसमें हमारे पास में 30 डेज हैं, एक तो हमारे पास में ऐसा जिसमें 28 है, 29 है। सबसे पहले हमारे पास में 31 डेज वाले मंथ कौन कौन से हैं? जनवरी, सबसे पहले हमारे पास में जैन यस 31, मार्च, जो हमारे पास में मई, 30 डेज के अकॉर्डिंग लेके चले, और हमारे पास में नेक्स्ट है 28 या 29 डेज के अकॉर्डिंग। तो 28 या 29 हमारे पास में फरवरी। फेब में होते हैं। फेब में हमारे पास में कौन से मंथ हैं जिसमें 28 डेज आते हैं, और एवरी 4 ईयर हमारे पास में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या होते हैं? 29। ये 29 कैसे हुआ, साइंस की फॉर्म में क्या, कब कैसे हम लेके आ रहे हैं, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। जैन के बाद हमारे पास में मार्च। मार्च में क्या होते हैं? मार्च में 31 डेज है। मई। मार्च के बाद फर्स्ट ऐसा मंथ है, क्वेश्चन आपके पास में आता है ये कि फर्स्ट मंथ इन विच 30 डेज कम्स, कौन सा है? अप्रैल। कौन सा है भाई? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई। मई में मई। कितने डेज है? अभी गया है हमारे पास में 31 ऑफ डेज, यस ठीक है। मई के बाद जून। जून, जून में कितने हैं? 30, 30। उसके बाद जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, राइट। फिर सितंबर में 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारे पास में 30 डेज है, और इसके बाद दिसंबर। हमारे पास दिसंबर। तो आज हम सिर्फ इतना ही करके चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।